नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जो शिव नागराज वसुकी का हार पहने हुए हैं, तीन नेत्र वाले हैं तथा भस्म की राख को सारे शरीर में लगाए हुए हैं। हर प्रकार महान ऐश्वर्य संपन्न वे शिव नित्य अविनाशी तथा शुभ है। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती है, अर्थात वस्त्र आदि उषादि से भी ये रहित है। ऐसे निर्विच्छिन्न उस नकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। हिंदू मिथोलॉजी के अंदर मृत्यु को कभी अंत की तरह देखा नहीं जाता है, उसे हमेशा देखा जाता है एक नई शुरुआत की तरह। तो इस नई शुरुआत के लिए अंत होना जरूरी है। इसीलिए हिंदू त्रय यानी हिंदू त्राइड के अंदर ब्रह्मा यानी क्रिएटर, विष्णु यानी प्रिजर्वर और इनके साथ महेश यानी शिव डिस्ट्रॉयर का होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे डिस्ट्रॉयर कहने के बावजूद हमें शिव को कभी भी एक डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। क्यों? उसके दो रीजन हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के हिसाब से शिव जी कभी किसी को नष्ट नहीं करते हैं, और दूसरा उनका नाम शिव यानी ब्राइट या हैप्पी। शिव जी को एक रिक्रिएटर के फॉर्म में हमें देखना चाहिए। शिव जी को हम अलग अलग स्वरूप में देखते हैं, उनकी मूर्तियां, उनकी तस्वीरें, उनके अंदर हमें उनके आसपास कई सारी चीजें मिलती है, जिसके अंदर डमरू है, उनके मस्तक पर तीसरी आंख है, उनके गले में शेष नाग है, उनके शरीर पर भस्म लगाई हुई है, विभूति है, त्रिशूल है। इन सब को हम देखते तो हैं, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता है कि वो वहां पे क्यों है। तो आज एक एक करके हम देखेंगे कि उनके शरीर के आसपास या उनके शरीर के ऊपर वो चीजें क्यों रखी गई है। सबसे पहले देखते हैं थर्ड आई यानी तीसरी आंख। जो एक अतिरिक्त आंख है, वो शिव के ज्ञान और अंतः दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा भी माना जाता है कि वो अदम्य ऊर्जा का स्रोत है। एक बार तप करते वक्त वो कामदेव के द्वारा विचलित हुए, तो उन्होंने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। जब पार्वती जी ने बोला तभी उसे वापस लाए। उनके गले के ऊपर एक नाग, जिसे नागाभूषण कहते हैं, जो वसुकी नाग है, वो उनके गले में हमेशा लिपटा हुआ रहता है। वो दिखाता है शिव जी की ताकत एक जानवर के ऊपर, एक डेंजरस जानवर के ऊपर। और जो नाग है वो अलर्टनेस का भी प्रतीक माना जाता है। विभूति, विभूति यानी भस्म से की गई हुई तीन रेखाएं, ये दिखाती है शिव जी की सर्वव्याप्त प्रकृति, जिसमें आकाश, धरती और पाताल या सुबह, शाम तथा रात का समावेश हो सकता है। उनकी शक्तिशाली तीसरी आंख को भी ये ढक के रखता है। त्रिशूल, त्रिशूल चेतना के तीन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और यह तीन गुण सत्व, रज और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल धारण करना यह दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं से ऊपर है, जागना, सपने देखना और सोना, फिर भी इन तीन अवस्थाओं के धारक है। दिव्यता तीनों बंदूकों से परे है, लेकिन यह तीन तोपों एक साथ रखती है। शूल का अर्थ है समस्या या कष्ट। त्रिशूल का अर्थ है जो सभी प्रकार के कष्टों को नाश करता है। जीवन में उत्पन्न होने वाले तीन दर्द, शारीरिक, आध्यात्मिक और अलौकिक, जो आपको सभी समस्याओं से, कष्टों से दूर रखता है, छुटकारा दिलाता है, वो त्रिशूल है। और ये शिवजी के हाथों में है। डमरू, डमरू उस ब्रह्मांड का प्रतीक है जो हमेशा विस्तारता और ढहता रहता है। एक विस्तार से यह ढह जाता है और फिर से वह फैलता है। यह निर्माण की प्रक्रिया है। यदि आप अपने दिल की धड़कन देखते हैं तो यह केवल एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक लय है जो ऊपर और नीचे जाती रहती है। पूरी दुनिया लय के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर से उठने के लिए ऊर्जा बढ़ती है और ढहती है। तो डमरू संकेत करता है
कि डमरू के आकार को अगर हम देखें तो वो पहले विस्तरता है, फिर ढह जाता है और वापस फैलता है। डमरू ध्वनि का भी प्रतीक है। ध्वनि लय है, ध्वनि ऊर्जा है और ये पूरा ब्रह्मांड भी एक ध्वनि ही है। शिव जी के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे नटराज है और अर्धनारीश्वर है। उनके सर के ऊपर से बहती हुई गंगा ये ज्ञान का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और इसको शेयर कीजिए। ऐसी ही हिंदू मिथोलॉजी की बहुत सारी बातें हम साथ मिलकर देखते रहेंगे।